बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, बहुत ही अहम और एक्सक्लूसिव डिटेल्स के साथ आज की इस व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। सबसे पहले नाज़रीन, नवाज़ शरीफ के हवाले से बड़ी अहम और एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं नवाज़ शरीफ की वापसी के हवाले से और उनके ऊपर केसेस से रिलेटेड। ये क्या मामला है, एक तो इस हवाले से तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा। फौज में अहम तब्दीलियां होने जा रही हैं, बड़े जर्नेलों की तब्दीली से रिलेटेड क्या खबर है ये आपके साथ में शेयर करूंगा। इमरजेंसी लगाने का इस वक्त फैसला किया जा चुका है, ये क्या मामला है, इस हवाले से भी कुछ अहम और एक्सक्लूसिव डिटेल जो है वो आज के इस इलाके में आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। सबसे पहले नाज़रीन, मैं आपको ये बताता चलूं कि महंगाई जो कि इस वक्त अरूज पर है, वो तमाम मुनहरिफ अराकीन और ख़ास तौर पर MQM जो कि इमरान खान साहब का साथ जब उनकी जानिब से छोड़ा गया तो वो ये कहते थे कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है और जो उनके वोटर्स हैं वो उनके दरमियान जाने के काबिल नहीं रहे, इस वजह से वो इमरान खान साहब का साथ छोड़ रहे हैं। लेकिन शायद आज MQM और वो मुनहरिफ अराकीन जो हैं वो सो चुके हैं। महंगाई इस वक्त पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के 3.5 साल दौर में इतनी नहीं हुई जितनी कि इन 2 माह के अंदर हो चुकी है। तो बहरहाल दूसरी साइड पर नाज़रीन, इस वक्त नवाज़ शरीफ के हवाले से मैं आपको एक अहम खबर ये शेयर करता चलूँ। एक अहम सोर्स से जो है वो मेरी बातचीत हुई है और ज़राए का ये कहना है कि नवाज़ शरीफ की वापसी के हवाले से जो तैयारियां हैं वो की जा रही हैं और अगले 2 माह के दौरान नवाज़ शरीफ को वापस जो है वो पाकिस्तान लाया जाएगा। और इस हवाले से एक अहम दलील भी सामने आई है, वो ये कि इमरान खान साहब को काउंटर करने के लिए इस वक्त जो तमाम हरबे अपनाए गए थे वो नाकाम होते जा रहे हैं और इमरान खान साहब की जो पॉपुलैरिटी है वो कम होने की बजाय वो पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। उनका जो वोट बैंक है वो मुसलसल बढ़ रहा है और इस वक्त इमरान खान साहब को अगर काउंटर करना है तो उनके मद्दे मुकाबिल नवाज शरीफ को वापस लाना होगा और इस वक्त ये जो प्लानिंग है वो की जा रही है। और ऑब्वियसली मौजूदा हुकूमत नवाज हमजा शहबाज या शहबाज शरीफ, उनके जो मुकदमात हैं वो आपके सामने हैं, वो किस तरीके से उन्होंने खुद को NRO 2 दिया और अब जो नवाज शरीफ के ऊपर भी केस है इस हवाले से भी मैं आपको बताता चलूं तो जो प्रोसिक्यूटर हैं वो अभी तक की समात में बार बार जो इल्तवा है वो मांग रहे हैं। और साथ ही नाज़रीन, जो गुज़श्ता समात हुई थी, गालिबन 2 जून को ये समात हुई थी, उसमें भी इल्तवा मांगा गया। और सबसे इसमें अहम डेवलपमेंट ये है कि अब जो नए जो चेयरमैन नैब हैं वो भी तब्दील हो चुके हैं। बहरहाल ये एक स्ट्रेटजी सामने आ चुकी है और नवाज शरीफ को अब वापस लाया जाएगा और ज़ाहिर सी बात, अगर उनको वापस लाया जाता है तो फिर उनके जो मुकदमात और दीगर चीज़ें हैं इस हवाले से भी आप देखेंगे आइंदा आने वाले दिनों में आप तक कुछ जो अपडेट्स हैं, कुछ जो हैपनिंग है वो आपको होती हुई नज़र आएगी। इसके अलावा नून लीग की जानिब से एक और बड़ा फैसला किया गया है। पीपल्स पार्टी जो कि इस वक्त जड़ें काट रही थी नून लीग की, ये फैसला किया गया है कि पीपल्स पार्टी के साथ जो एक इनका आपस में मामलात चल रहे थे कि सीट एडजस्टमेंट किया जाएगा आइंदा इंतखाबात के लिए, वो सीट एडजस्टमेंट नहीं किया जाएगा। नून लीग भरपूर मुखालफत करेगी पीपल्स पार्टी की और उनके मुखालिफ इलेक्शन लड़ेगी और ये चीज़ होनी ही थी। जो लोग हमें रेगुलर सुनते हैं, मैं पीपल्स पार्टी और नून लीग के आपस में जो लड़ाइयाँ चलती रही हैं उस हवाले से कुछ तफसीलात आप तक मैं शेयर करता रहता हूँ अपने व्लॉग्स में। बहुत सारे लोग उस पर क्रिटिसाइज़ करते हैं कि आप शायद आए रोज़ हुकूमत गिरा रहे होते हैं। बहरहाल जो खबर है वो मैंने आप तक पहुंचानी होती है और अब ये तफसीलात सामने आ चुकी हैं और ये चीज़ आप देखेंगे कि आइंदा इंतखाबात में यही 2 जमातें होंगी, पीपल्स पार्टी और नून लीग, ये आपस में किस तरीके से लड़ती हैं। और इस चीज़ के होते साथ ही जो सारी चीज़ें मैं आप तक पहुँचाता रहा हूँ खबरें, उनकी भी तस्दीक आपके सामने खुद ब खुद आ जाएगी। दूसरी तरफ नाज़रीन, अहम हलके जो हैं वो इस वक्त बहुत सारी चीज़ों के ऊपर गौर कर रहे हैं और उनमें एक इलेक्शन भी है। और मेरी मालूमात के मुताबिक नाज़रीन, मैं दोबारा ये कहूँगा कि अक्टूबर में इस वक्त इलेक्शन की इतलात हैं। मैं चूँकि बहुत सारे व्लॉग्स में ये बात कह चुका हूँ कि अक्टूबर में इलेक्शंस होंगे, इस पर भी नाज़रीन ने कहा कि आप अक्टूबर में इलेक्शन करवा रहे हैं, लेकिन अभी तक जो मौजूदा हुकूमत फैसले कर रही है और तमाम तर चीज़ें कर रही है तो होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। तो मैं ये कहूँगा कि इमरान खान साहब के खिलाफ जब अदम एतमाद की तहरीक लाई गई थी तो उस वक्त भी ये चीज़ें नज़र नहीं आ रही थी कि शायद इमरान खान साहब को हटा दिया जाएगा और जो कुछ भी हुआ अब
9 अप्रैल 10 अप्रैल को जो तमाम इदारे और तमाम चीज़ें जो सामने आई, इस हवाले से सोचा नहीं जा रहा था, लेकिन वो चीज़ें हुई और हम आपको रिपोर्ट करते रहे हैं। बहरहाल इस हवाले से मैं अगेन आपको बताऊंगा, मेरी अभी तक की जो मालूमात हैं, अक्टूबर में जो इलेक्शंस हैं वो होने का बहुत ज़्यादा इम्कान है, बल्कि मैं अपनी मालूमात की बेस पे आपको कहूँगा कि अक्टूबर में जो इलेक्शंस हैं वो हो रहे हैं और निगरान सेटअप आएगा। और ये जो निगरान सेटअप होगा, ये नाजरीन, इस निगरान सेटअप के अंदर कुछ बड़ी अहम चीज़ें भी होंगी और थोड़ा सा ही टाइम रह गया है। बहरहाल ये जो अगले 2 महीने हैं, 2 या 3 महीने, ये बहुत ज़्यादा अहम हैं और अहम इस वजह से भी हैं क्योंकि फ़ौज के अंदर नाजरीन बहुत अहम तब्दीलियां भी होने जा रही हैं। सबसे पहले नाजरीन, पूरी हिस्ट्री को अगर उठा के देखा जाए तो पूरी हिस्ट्री में कभी भी फ़ौज में इतनी बड़ी तब्दीली नहीं हुई जितनी इन 2-3 महीनों के दरमियान होगी। सितंबर तक नाजरीन 7 बड़े जर्नेल जो हैं वो अपनी जो मुद्दत है वो मुकम्मल करने के बाद रिटायर होने जा रहे हैं और इन 7 जर्नेलों के जो पोस्ट होंगी, वो एक तो बहुत ज़्यादा अहम पोस्ट पर ये मौजूद हैं और ये सारे सीनियर तरीन जर्नेल हैं। इनकी जगह पर एक तो नए जर्नेल आएंगे और इतनी बड़ी तब्दीली जो मेरी नज़र है हिस्ट्री के ऊपर, पहली मरतबा फ़ौज के अंदर इस लेवल के ऊपर जो एक तब्दीली है कि एकदम से जो 7 जर्नेल हैं 2-3 माह के अंदर और सितंबर में ख़ास तौर पर बड़ी जर्नेल जो है सीनियर तरीन वो रिटायर होंगे और उनकी जगह पर नए जर्नेल आएंगे। और साथ ही साथ नाजरीन, ना सिर्फ फ़ौज के अंदर बल्कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी तब्दीली अहम होगी। वो इस तरह से कि इस 2 जो सीनियर जजेस हैं वो भी रिटायर होने जा रहे हैं और यूं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जजेस की जो तादाद है वो 12 रह जाएगी और वहां पर भी चूंकि टोटल तादाद 17 होती है तो 5 नए जज जो हैं वो तैनात किए जाएंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। यूं ये जो नेक्स्ट 2 से 3 माह हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। एक तो फ़ौज की तब्दीली से रिलेटेड आपको बताया, एक तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और फिर नाजरीन ये जो इलेक्शन से रिलेटेड मामला चल रहे हैं और ख़ास तौर पर नवाज शरीफ की वापसी और ये जो तमाम तर चीज़ें हैं ये भी आपके सामने हैं। इसके अलावा नाजरीन, इमरान खान साहब के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ, इमरान खान साहब की जो सिक्योरिटी है वो हुकूमत की जानिब से वापस ले ली गई है। बहरहाल इमरान खान साहब ने ये कहा है कि वो वापस बनी गाला में आ रहे हैं और जो पिशावर से बैठकर वो मामलात इस वक्त सारी तहरीक को देख रहे थे वो बनी गाला से देखेंगे। बनी गाला में एक तो प्राइवेट सिक्योरिटी और सुनने में आ रहा है कि जो KPK की कुछ सिक्योरिटी होगी वो भी उनके साथ होगी। और आखिर में नाज़रीन एक और अहम खबर मैं आपको देता चलूँ, इस वक्त शहबाज शरीफ ने एक नोटिफिकेशन सा जो है वो जारी किया गया है और उसके मुताबिक ISI को बहुत सारे अहम इख्तियारात दे दिए गए हैं और उसके मुताबिक नाज़रीन सरकारी ओहदों के ऊपर जो तकर्रियाँ होंगी या उनकी जो तरक्कियाँ वगैरह होनी हैं, इस चीज़ को मशरूत कर दिया गया है ISI की जांच पड़ताल से और ISI की तौसीक से। यानी कि अगर ISI ये कहती है कि ये शख्स ठीक नहीं है तो शायद उसकी तकर्री या उसकी जो तरक्की है वो नहीं हो पाएगी, तो उससे ये जो मशरूत है वो कर दिया गया है। मज़ीद तफसील भी नाज़रीन आपके साथ शेयर करता रहूँगा। अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह।